हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लेंगे जो बोर्ड पर दिया है। देखो, द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड as on 31st December 1990 were as follows. कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएंगे। लाइबिलिटीज एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, असेट्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। लाइबिलिटी साइड, शेयर कैपिटल, shares of rupees 10 each, 5 lakh, 1 lakh. General reserve 2,20,000, 30,000. Profit and loss account 50,000, 10,000. Creditors 1,57,000, 30,000. Bills payable 3,000, nil. Bank overdraft nil, 10,000. Asset side, freehold property 2,30,000, 20,000. Furniture 15,000, 3,000. Investment in the shares of Yes Limited 1,20,000, nil. Stock 4,14,000, 1,20,000. Debtors 87,000, 36,000. Cash 64,000, nil. Bills receivable nil, 1,000. बैलेंस शीट की टोटल करो 9,30,000, 1,80,000. The following further information is given. Number 1, Yacht Limited acquired 80% of the shares of Yes Limited some years ago when the profits and reserves of Yes Limited stood at rupees 35,000. Number 2, creditors of H Limited include rupees 10,000 due to S Limited. Number 3, all the bills accepted by H Limited were in favor of Yes Limited. Number 4, stock of H Limited includes goods worth rupees 5,000 supplied by Yes Limited at a profit of 20% on selling price. Prepare consolidated balance sheet. बोर्ड पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ किया है। अब हमें वर्किंग करना है। सबसे पहले हमें रेशो फाइंड आउट करना है। तो शेयर्स ऑफ यस लिमिटेड, देखो कितने शेयर्स है, 1 लाख रुपीस है। 1 लाख के 10 पर शेयर यानी 10,000 शेयर्स, 10,000 के उसने 80% यानी 8,000 मेजर ने परचेस किए। 8,000 shares, 80%. Minority 2,000 shares. Ratio है
1 feet and 4 feet. Minority 1 feet, majority 4 feet. अब वर्किंग करेंगे. देखो, नंबर 1, शेयर कैपिटल 1 लाख. यस लिमिटेड का शेयर कैपिटल 1 लाख है. उसका 20% 20,000 और 4 फीट 80,000. सबसे पहले हम शेयर कैपिटल. अब नंबर देखो, नंबर 2, जनरल रिजर्व एज पर बैलेंस शीट. देखो, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व 30,000. नंबर 3, P&L account as per balance sheet 10,000. दोनों 40,000 है. इसमें से उसने एडजस्टमेंट में बताया. देखो, एडजस्टमेंट में बताया उसने Yes Limited acquired 80% of the shares of Yes Limited some years ago when the profits and reserves of Yes Limited stood at rupees 35,000. यानी कि जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का कंबाइंड उसने बारे में बताया था. जब हमने शेयर्स लिए तब 35,000 था. इसीलिए प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट. देखो, 35,000, ये 35,000 का 1 फीट 7,000 and 4 feet 28,000 प्री एक्विजिशन. अब पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट 40,000 में से 35,000 गए तो रिमेनिंग 5,000 पोस्ट एक्विजिशन है, 1,000 एंड पोस्ट एक्विजिशन 4,000. इस तरह से वर्किंग करने के बाद अब और एक वर्किंग है जो हमें करना है, दैट इज ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ओरली कर सकते. प्रॉफिट परसेंटेज इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस. सो यूआरपी 20% अगर करेंगे तो नंबर 3, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 20% of 5,000, that is 1,000. 20% of 5,000, that is 1,000. ये तीनों वर्किंग नोट करने के बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे. देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले शेयर कैपिटल सिर्फ आपको एच लिमिटेड का लेना है. 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, 5 लाख. सिर्फ एच लिमिटेड का शेयर कैपिटल लेना है. उसके बाद जनरल रिजर्व सिर्फ एच लिमिटेड का लेना है 2 लाख. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ एच लिमिटेड का देखो, होल्डिंग कंपनी का 50,000. अब इसमें ऐड करना है प्री एक्विजिशन जीआर एंड कैपिटल कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए जो पोस्ट एक्विजिशन है, पोस्ट एक्विजिशन
प्रॉफिट एंड रिजर्व्स प्लस पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स 4000 और इसमें से हमें माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो हमने वर्किंग किया 1000 लेस करेंगे 53,000। देखो आराम से, शेयर कैपिटल होल्डिंग का, रिजर्व्स होल्डिंग कंपनी के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होल्डिंग कंपनी का, उसमें ऐड करेंगे पोस्ट एक्विजिशन जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट जो हमने वर्किंग नोट में किए, उसमें लेस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक जो हमने वर्किंग नोट में किया। अब नेक्स्ट क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स दोनों कंपनी के 1,57,000 प्लस 30,000 यानी 1,87,000 और एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर 2, क्रेडिटर्स ऑफ एच लिमिटेड ऑफ ₹10,000 ड्यू टू एस लिमिटेड, यानी कि इंटर कंपनी क्रेडिटर्स एंड डेटर्स है 10,000 माइनस इंटर कंपनी क्रेडिटर्स 10,000 1,77,000 उसके बाद बिल्स पेबल दोनों कंपनी के 3,000 माइनस इंटर कंपनी बिल्स 1,000 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट देखो 10,000। अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%, शेयर कैपिटल जो हमने लिखा है 20,000, प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट 7,000, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड प्रॉफिट 1,000, टोटल है 28,000। लायबिलिटी साइड देखने के बाद असेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी देखो दोनों के टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दोनों के टोटल 2,50,000। फर्नीचर बहुत कंपनी लेना है, फर्नीचर 18,000। स्टॉक यूनिट में लिखेंगे दोनों के टोटल 5,34,000 माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 1,000 जो हमने वहां से लेस किया 5,33,000। उसके बाद डेटर्स इनर में ले लो दोनों कंपनी के 1,23,000 माइनस इंटर कंपनी डेटर्स जो हमने 10,000 लेस किए इंटर कंपनी क्रेडिटर्स, उसी तरह से ये इंटर कंपनी डेटर्स लेस करेंगे। बिल्स रिसीवेबल दोनों कंपनी के बिल्स रिसीवेबल 1,000 माइनस इंटर कंपनी बिल्स 1,000 बाहर नील कैश
64,000, दोनों कंपनी का कैश ले लो, 64,000 अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखो, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल 80%, परचेज प्राइस ऑफ शेयर्स जो हमें असेट में दिया था 1,20,000 लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स 80,000 pre-acquisition reserve and profits 28,000, 1,20,000 में से 1,08,000 लेस किए 12,000, अब टोटल किया तो दोनों असेट और लाइबिलिटी का टोटल होना चाहिए 9,90,000, 9,90,000।